हेलो गाइस। आज की क्लास हमारी 9 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं रीवा, भोपाल, सागर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन रूप सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। हमारे ऑप्शन हैं 112वीं जयंती, 113वीं जयंती, 114वीं जयंती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 113वीं जयंती। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में कैप्टन रूप सिंह जी की 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह की ऐतिहासिक धरोहर ग्वालियर में है। 1932 और 1936 ओलंपिक के गोल्ड मेडल के साथ उनके सर्टिफिकेट, 1936 का बैच और उस दौर की चार्ली चैपलिन और पृथ्वीराज कपूर जैसी बड़ी शख्सियतों के ऑटोग्राफ वाली रूप सिंह की ऑटोग्राफ बुक और मेजर के अपने भाई को लिखे पत्र उस धरोहर का आकर्षण है। लेकिन ये सभी उचित रख रखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में बदल रही है। सरकार की अनदेखी के चलते अब कैप्टन के परिजन ने ही अब घर में ही एक गैलरी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नई युवा पीढ़ी कैप्टन के जीवन से परिचित हो सके और कैप्टन जीवंत बन रहे। दैनिक भास्कर उस धरोहर को पहली बार रूप सिंह की 113वीं जयंती पर पाठकों के सामने लेकर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कितनी प्रजातियों की घास के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं 106 प्रजातियां, 107 प्रजातियां, 108 प्रजातियां या 109 प्रजातियां। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 106 प्रजातियां। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 106 प्रजातियों की घास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घास की 106 प्रजातियां उपलब्ध होने के प्रमाण सामने आए हैं। बड़े घास के मैदान के साथ ही छोटे घने घास के मैदानों में ये प्रजातियां मौजूद हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेषज्ञों की मदद से फील्ड में तैनात वन कर्मियों को घास के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह पहला मौका है जब घास की सभी 106 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। घास की प्रजातियों का उल्लेख STR प्रबंधन द्वारा प्रकाशित सतपुड़ा फील्ड गाइड में भी किया गया है। STR क्षेत्र में मिलने वाली घास की प्रजातियों की जानकारी पर्यटकों को भी मिल सकेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 56वीं सीनियर व पहली अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता है। हमारे ऑप्शन हैं संजय व्यास, आलोक तोमर, अक्षय कुमार, नीलेश मिश्रा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल में आयोजित 56वीं सीनियर व पहली अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में अक्षय कुमार ने खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राजधानी के TT नगर स्टेडियम में आयोजित 56वीं सीनियर व पहली अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में भोपाल के अक्षय कुमार और महिला वर्ग में भोपाल की इंदु प्रसाद 100 फर्राटा दौड़ की विजेता बने। इसी चैंपियनशिप के आधार पर मध्य प्रदेश टीम का चयन किया जाएगा। TT नगर स्टेडियम में पुरुष वर्ग की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में भोपाल के अक्षय कुमार पहले, जबलपुर कॉरपोरेशन के आदित्य यादव दूसरे व इंदौर के अक्षत सिंधे तीसरे स्थान पर रहे।
200 मीटर में जबलपुर के आदित्य यादव पहले, जबलपुर के अंकित दूसरे व भोपाल के अक्षत तीसरे स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ में जबलपुर कॉरपोरेशन के अंकित तिवारी पहले व भोपाल के शैलेश कुमार दूसरे स्थान पर रहे। 800 में ग्वालियर के गौरव शर्मा ने बाजी मारी। इसके अलावा 5000 मीटर में सतना के अभिषेक सोनी अव्वल रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि भोपाल से अक्षय कुमार थे और जबलपुर से इंदु थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BMHRC में फिट इंडिया रन का आयोजन हुआ है, इसे किस ओलंपियन के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? हमारे ऑप्शन हैं पदम मिश्रा, विवेक सागर, नीलकांता शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है विवेक सागर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में BMHRC में फिट इंडिया रन का आयोजन हुआ, इसे विवेक सागर ओलंपियन के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र BMHRC की ओर से अस्पताल के करौंद स्थित परिसर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह हुई इस रन को हरी झंडी ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने दिखाई। रन में प्रत्येक प्रतिभागी को कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना था। अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर प्रभा देशकन ने बताया कि सभी प्रतिभागियों के सम्मिलित प्रयास से भारतवर्ष की परिधि 15,200 किलोमीटर को आधार बनाते हुए 15,200 किलोमीटर की रन शाम 7 बजे तक पूरी करनी है। दोपहर 2 बजे तक 7,000 प्रतिभागियों की भागीदारी से 14,000 किलोमीटर की रन पूरी हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार किस सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं हमीदिया अस्पताल, गजरा राजा अस्पताल, MY अस्पताल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है हमीदिया अस्पताल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हमीदिया अस्पताल हमारा भोपाल शहर में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जहां यह संभव हुआ है। आंखों में सफलता की चमक के साथ डॉक्टर हिमांशु शर्मा बताते हैं कि तमाम मुश्किलों के बीच हमारी टीम ने जीत हासिल की। प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की टीम को बधाई दी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 8 सितंबर की क्लास में जो हमारा पूछा हुआ आपसे प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन हैं भील जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति। ठीक है, आप लोग याद रखना, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है और यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है, सहरिया जनजाति में। ठीक है, जिसमें पुरुष वर्ग लोग गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, सहरिया शब्द की उत्पत्ति पारसी भाषा शब्द से हुई है। आप लोग ये याद रखना, सहरिया शब्द
की उत्पत्ति पारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, ये लोग दुर्गा देवी के विशेष रूप से आराधना करते हैं। सहरिया लोग दुर्गा देवी की आराधना करते हैं विशेष रूप से। ठीक है, तो ये सहरिया जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोरकू जनजाति के बारे में बात करें तो कोरकू जनजाति को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, राज कोरकू और पाधरिया कोरकू। ठीक है, राज कोरकू ये पहली और दूसरी है पाधरिया कोरकू। राज कोरकू उच्च श्रेणी में आते हैं तथा पाधरिया मजदूर श्रेणी में आते हैं। इनकी उपजनजाति में मेवासी आराधनी वर्ग के होते हैं। बैतूल जिले में रहने वाले को बावरिया कहते हैं, अमरावती जिले में रहने वाले को रूमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, बैतूल जिले में रहने वाले को बावरिया कहते हैं और अमरावती जिले में रहने वाले को रूमा कहते हैं। ठीक है, इनके मुख्य विवाह कौन से हैं तो लमसेना, चित्तौड़ा, राजीबाजी, तलाक, हर विवाह, ये इनके प्रमुख विवाह हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, राजीबाजी, लमसेना, हट विवाह, तलाक, चित्तौड़ा, ये इनके प्रमुख विवाह हैं। कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो इनके प्रमुख नृत्य हैं अरहाई नृत्य, राई नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य, केमाली नृत्य, दादर नृत्य, बघेलखंड के ये नृत्य हैं। ठीक है, जो कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सहरिया जनजाति के बारे में बात करें, भील जनजाति के बारे में बात करें तो भील 2 प्रकार की जनजाति होती है, उजले भील और कालिया भील। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्य रूप से मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये लोग भीली भाषा बोलते हैं जो राजस्थानी, गुजराती तथा मराठी का मिश्रण है। ठीक है, इस जनजाति को गुदवाने का बहुत शौक होता है, हाथ पैर में गुदवाने का बहुत शौक होता है भील जनजाति को। भील जनजाति के घर को कू कहते हैं। इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती, क्या कहते हैं, कू कहते हैं भील जनजाति के घरों को। ठीक है, इनके प्रमुख त्यौहार हैं भगोरिया, गल, जात्रा, चलावड़ी, ये प्रमुख त्यौहार हैं। और प्रमुख नृत्य कौन से हैं, भगोरिया, बड़वा, गौरी, धूमर और डोहा, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं, नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे। चलिए 8 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 8 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में खूनी गोटमार मेला शुरू हो गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खूनी गोटमार मेला आयोजित हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति पद का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मांग की है। तो देखिए इसका सही आंसर है कुलगुरु। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु रखे जाने की मांग की है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खरगोन जिले के किस ग्राम में पहली ITI की स्थापना की जा रही है। तो देखिए इसका सही आंसर है बेड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में पहली ITI की स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन नगरी में 100% वैक्सीनेशन संपन्न हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर है मांडव।
ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के मांडव पर्यटन नगरी में 100% वैक्सीनेशन संपन्न हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास ऐसी देखते रहिए। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।